नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। ढोंग, आडंबर, पाखंड, पागलपना, आप इस चीज़ को जिस भी तरह से समझें। आप इस वीडियो में जो राइट साइड में वीडियो देख रहे हैं, आप उसके माध्यम से समझ सकते हैं इन चीज़ों को क्या कहा जा सकता है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि कोई व्यक्ति जब इन चीज़ों को देखता है तो कैसे उसका धीरे धीरे मोह जो है वो धर्म और ईश्वर पर से धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। दरअसल आपने नास्तिक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन एक चीज़ जो आप ठीक से नहीं जानते होंगे, और अगर मैं आपसे पूछूं एक व्यक्ति जो नास्तिक है उस चीज़ का क्या मतलब होगा, तो सबसे पहले आपके मन में जो बात आएगी वो ये आएगी कि आप कहेंगे कि जो नास्तिक व्यक्ति होता है उसका मतलब होता है कि वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ये चीज़ सुनकर आपको थोड़ा सा अचंभा लग रहा होगा, आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो इंसान के द्वारा बनाए गए धर्म और ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। जिस ईश्वर को और धर्म को इंसान ने बनाया है, गॉड पे वो बिलीव कर रहा है, लेकिन इंसान के द्वारा बनाए गए गॉड पे वो बिलीव नहीं करता है। यही वजह है कि कार्ल मार्क्स जैसे फेमस विद्वानों ने जो धर्म है उसको अफीम कहा है। ठीक है, अब एक नास्तिक व्यक्ति को आप देखते होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा रेशनल होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको उनका हाई दिखेगा, तर्क वितर्क वो ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट को जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ। जब आप इस किताब को देखेंगे तो ये किताब का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये वाई एम एन एथीस्ट उसका हिंदी रूपांतरण है, और ये भगत सिंह ने इस किताब को लिखा है। भगत सिंह ये इतिहास के बहुत महान क्रांतिकारियों में से एक रहे हैं। नेशनल कॉलेज लाहौर से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और 23 मार्च 1931 को उनको शहादत दिवस मनाया जाता है, शहीद हो गए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस एज में ज़्यादातर लोग आप जो देखते हैं, हम हों, आप हों, या बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जो अपने ज़िंदगी के सुनहरे पलों को जी रहे होते हैं, तमाम तरह की मौज मस्ती हो रही होती है, ऐसे समय में एक व्यक्ति, एक क्रांतिकारी जो ये बता रहा है कि उसका धर्म से किस तरीके से मोह भंग हुआ। भगत सिंह के बारे में आप अगर जानते होंगे तो वो शुरू से ही नास्तिक नहीं रहे थे। उनका मोह धीरे धीरे धर्म से हटा, उनका ईश्वर से धीरे धीरे मोह भंग हुआ। और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के बहका देने से या किसी की बातों में आ जाने से धर्म से दूर नहीं हुआ है। वो रूस की क्रांतियों के बारे में जानते हैं, वो फ्रांस की क्रांतियों के बारे में जानते हैं, और किस तरीके से पूरी दुनिया में उथल पुथल चल रही थी, क्रांतियाँ हो रही थी, सत्ता परिवर्तन हो रहे थे, और हमारे भारतीय समाज में धर्म, पाखंड और आडंबर किस तरीके से भारतीय समाज की प्रगति में बाधा बने हुए थे। वो इन सब चीज़ों को जब एक साथ में वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि जो वास्तविक रोड़ा है जो भारत के प्रगति में अगर आप देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि वो पाखंड और आडंबर बहुत बड़ा रोड़ा साबित हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों को शहीद आजम भगत सिंह ने काफ़ी विस्तार से इन चीज़ों के बारे में चर्चा की है, और मुझे ये किताब बहुत पसंद आई है। पहले मैं भगत सिंह के बारे में बहुत कम जानता था, एक क्रांतिकारी के तौर पे जानता था, लेकिन किस तरीके से एक आदमी जो इतना रेशनल हुआ, कैसे उसका धर्म से मोह भंग हुआ, इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल के साथ इन किताबों में दिया हुआ है। इन सब चीज़ों को जब आप एक साथ देखते हैं, एक नास्तिक व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप इन चीज़ों पे एक बार कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू फाइंड माय वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। टिल नाउ, जय हिंद, जय भारत साथियों।